क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, कह रहा है कि हमको रीजन भी देना है अपना आंसर के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या दिया गया हमको, ठीक है, कि 4x⁻² माइनस 3x+7, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, ठीक है। देखो यहाँ पर हमको सिर्फ ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो इससे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था कि इंट्रोडक्शन के कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होता है, कौन सा टू वेरिएबल होता है, और पावर का क्या पावर का रोल होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ हमको रीजन के साथ बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, वेरिएबल जो है हमारा, ठीक है, वो क्या एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल एक्स है तो लिख देंगे यस, ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, ठीक है, या लिख देंगे दिस इक्वेशन इज px ऑफ पॉलिनोमियल, px का फुल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है y का y, ठीक है, y के ऊपर पावर दी गई है 2 और आगे दिया गया है हमको प्लस के अंडर रूट के अंदर 2 और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है, ठीक है। हमको यहाँ पर वेरिएबल दिया गया है तो हम लिखेंगे यस, ठीक है, ये भी है। रीजन सेम है बेटा, ठीक है, रीजन सेम है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और वन वेरिएबल वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इसलिए ये भी हमारा वेरिएबल वन के साथ पॉलिनोमियल है और यहाँ पर पावर हमारा होल नंबर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हमको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, कि 3 की पावर 3 अंडर रूट के अंदर पावर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर पावर का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए देखते हैं तो क्या होता है, t मतलब कि t की पावर 2 होना चाहिए तब, ठीक है, तब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर का मतलब होता है, ठीक है, कि यहाँ पे t हाफ है, t की पावर कितनी है, हाफ है। क्या ये जो पावर है होल नंबर है, नहीं, ठीक है, ये पावर हमारा होल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट जो है एक इस्तेमाल कर गया, दोनों जगह टी, लेकिन पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो इक्वेशन होगा ये हमारा नहीं होगा, नो, ठीक है, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, ठीक है, पावर का होल नंबर होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर भी ये वाला वेरिएबल हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में हमको वन वेरिएबल का इस्तेमाल करा गया है, ठीक है, सही है, ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया गया है y+2/y, ठीक है, y को डिवाइड करा गया है 2 से। क्या ये हमारा वेरिएबल एक इस्तेमाल करा गया है, जी हाँ, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। क्या यहाँ पर पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में है, ठीक है, तो लिख देंगे यस, दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। देखो बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 2 निकलती है, ठीक है, 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 2+1, ठीक है, तो आंसर हमारा 3 आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वेरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर देख के बताओ आप लोग, ठीक है, क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कितने अल्फाबेट इस्तेमाल करे गए हैं यहाँ पर,
यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, नो। ठीक है, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल है, इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, ये इनसे क्या कहा गया। ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। ठीक है, और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये नीचे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस में से हमको एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया है कि कोफिशिएंट क्या होता है। आप लोग उसको देख लेना और उसको देख के समझ जाओगे कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि एक्स की पावर 2। ठीक है, इस वाली पूरी इक्वेशन में देखेंगे हम, एक्स की पावर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक्स की पावर 2 पे जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट को अच्छे से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 क्या है बेटा। ठीक है, एक्स की पावर 2 यहाँ है। ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और आगे साइन क्या है, 1, एक्स के आगे साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमको 2 एक्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक दिख रहा है एक्स की पावर 3 और एक दिख रहा है हमको एक्स की पावर 2, लेकिन हमको सिर्फ किसका बताना है, हमको बताना है एक्स की पावर 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू, क्या होगा कोफिशिएंट एक्स की पावर 2 का। ठीक है, 1 होगा, कोई साइन नहीं है, लेकिन हमको एक चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, ठीक है, एक्स के आगे साइन क्या है, माइनस का है, तो जो नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको कहा गया है कि कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट का मतलब है कि जहाँ पर हमको प्लस माइनस के बाद, ठीक है, एक्स की पावर 2 दिखेगी, जो भी नंबर जो भी चीज लिखी होगी वहां पर। ठीक है, हमको वो सब उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक्स की पावर 2 यहाँ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके आगे, इसके आगे लिखा हुआ है पाई/2। ठीक है, तो यही इसका कोफिशिएंट हुआ। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, इसमें क्या कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगर हम यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर 2 का। हमारी वाली इस वाली इक्वेशन के अंदर एक्स की पावर है ही नहीं 2 कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट कुछ होगा ही नहीं, कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। ठीक है, हमसे क्या करने के लिए बोला गया, हमसे करने के लिए बोला गया है कि 1 एग्जाम्पल लिखना है हमको ईच बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो बेटा लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए देखो, हमको बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, और जिसकी डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, हमसे कहा गया ना एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ binomial of डिग्री 35। ठीक है, तो एक लिख देते हैं हम लोग 2x प्लस के 1, और x के ऊपर पावर दे देते हैं 35। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बेटा। ठीक है, कि हमने x के ऊपर पावर दे दी 35, तो ये हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक मोनोमियल्स लिखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100
अब मोनोमियल कौन से टर्म होते हैं? मोनोमियल वो टर्म होते हैं जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, एक ही नंबर अल्फाबेट हो, ठीक है, तो हम लिख देते हैं y के ऊपर पावर 100, ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल मोनोमियल का। इसके ऊपर डिग्री दे दी हमने 100, ठीक है। तो बोर्ड में कहा गया है हमसे कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कि हमको डिग्री बताना है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। एक ये यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, एक ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब की हमको डिग्री बतानी है, ठीक है। तो हम बताते हैं डिग्री, तो हम अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको डिग्री इसी की तो बतानी है, तो हम लिखते हैं, ठीक है, द हाईएस्ट टर्म, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ लिखना है हमको द टर्म विद हाईएस्ट द टर्म with highest power of वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमारी पावर होती है बेटा, हम वो किस पे लगाते हैं? वेरिएबल पे तो लगाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल पे लगाई जाने वाली हाईएस्ट पावर, ठीक है। इस वाले टर्म में अगर हम देखें तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में 2 है और इस वाले टर्म में हमारी हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है। तो हम इस वाले टर्म को लिखते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को लिखो 5x की पावर 3। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, डिग्री कितनी है यहाँ पर? फिर हम लिखें डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर बतानी थी हमको, ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, डिग्री कितनी है इस वाली पॉलिनोमियल की? 3 है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमको इस वाले पॉलिनोमियल में भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम लाइन लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, द टर्म with highest power of वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर है y, ठीक है, -y की पावर 2, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, इसमें पावर कितनी है, ठीक है। इसी को डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पर? डिग्री हुई यहाँ पर 2, ठीक है। सिमिलरली आगे भी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, द टर्म with highest power of वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल किसके पास है? सिर्फ 5 के पास वेरिएबल है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कुछ नंबर नहीं लिखा। जब बेटा कोई पावर, कोई नंबर ना लिखा हो तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है उसकी? उसकी 1 होती है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई? 1 हुई, ठीक है। अगर हम इस वाली सॉल्यूशन, इस वाले इक्वेशन में देखें, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है मोनोमियल है, 3 है, 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 पे कोई पावर, ठीक है, पावर कहाँ लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, पावर सिर्फ वेरिएबल पे लगती है तभी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी नहीं है कुछ, ठीक है, वेरिएबल नहीं तो पावर भी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ना एक वेरिएबल लगा, एक हमने इस लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसमें से हमने क्या देखा था, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाती है उसको कैसे लिखते हैं? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 दे देता हूँ उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 3 के साथ x लिख दूँ उसका मतलब क्या होता है कि इसका रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का है, ठीक है। इसके ऊपर पावर 0 लगा दी जाए तो आंसर कितना आएगा? 3 × 1, ठीक है। आंसर कितना होगा? सेम ही होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है, जो हम यहाँ पे टर्म लगा बना सकते हैं, हमारा टर्म क्या है?
ठीक है, जो हमने बनाया 3 के ऊपर पावर x दिया हमने, 3 के साथ हमने x लगाया मल्टीप्लाई में और उसके ऊपर पावर दे दिया 0, जिसका मतलब होगा 1। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 की पावर, अब यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब है वेरिएबल के ऊपर पावर, वेरिएबल पे पावर कितनी है 0। ठीक है, तो ये हुई इस वाले क्वेश्चन की डिग्री। ठीक है, कि बताना है कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है या क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो हमको ये सब बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, पहला हम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख लिया, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बताओ। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है, उसको एक बार देख लेना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को, उससे सारी क्लैरिटी है, पूरे चैप्टर का सब चीज समझा दिया है बेटा मैंने उसके अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पर वापसी आके। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना, ठीक है, जो लीनियर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, ठीक है, देखो दो तरीके से बांट सकते हैं हम पॉलिनॉमियल को। ठीक है, एक बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमसे बोला गया ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्यूबिक, ये बोला गया है हमसे पावर के बेसिस वाला। ठीक है, जो होता है ना मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ये होता है टर्म के बेसिस पे बांटना। ठीक है, तो ये सब मैंने ओवरऑल बता दिया आपको, बाकी वीडियो देखोगे इंट्रोडक्शन वाली तो उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, एक्स की पावर 2, ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो ये वाला 2 आ गया। ठीक है, और 2 का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, एक का मतलब होता है जब पावर 1 हो उसका मतलब होता है लीनियर, जब पावर 2 हो तो उसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जब पावर 3 हो तो उसका मतलब होता है क्यूबिक। ठीक है, इस तरीके से हमने बांटा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 2 है। जब पावर 2 होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म हमारे पास 2x है, इसके ऊपर पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है, तो डिग्री के हिसाब से हम बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में देखते हैं, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो कितना है, एक्स की पावर 2, और डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है और हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक में होती है। फिर से वाले इक्वेशन में देखते हैं बेटा, इस वाले इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर 2, ये हमारा हाईएस्ट पावर है, और यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल के ऊपर वो कितनी है, कोई पावर नहीं लिखी, तो हम क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया 3x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो कितनी है 1 है, तो जो डिग्री हुआ वो कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, जब डिग्री 1 होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर हमारे पास पार्ट
तो अपना देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स के हिसाब से बांटेंगे तो ये तो वो मोनोमियल हुआ, ठीक है, एक टर्म है। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो पावर 2 होने की वजह से ये जो हमारी इक्वेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टर्म्स में बांटेंगे तो ये मोनोमियल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पावर के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला यहाँ पर जो हमारे पास 7x⁻³ है, जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 3 है और इसकी जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की डिग्री 3 किसकी होती है, तो हम कहते हैं जो 3 डिग्री होने की वजह से ये जो हमारा इक्वेशन हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, वो इक्वेशन हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो गया। उम्मीद